दोस्तों, अगर जो आप एक बिगिनर ट्रेडर हो और आप हमेशा लॉस कर रहे हो, आपने मार्केट में बहुत सारा समय दिया है, 2 साल 3 साल 4 साल, आपको सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी आप गलती कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपके पास क्या एग्जिट प्लान होना चाहिए जिससे कि आप हर ट्रेड को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओ। क्योंकि देखो, ट्रेड में एंट्री लेना आसान होता है हर ट्रेडर के लिए, लेकिन जब एग्जिट करने की बारी आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉफिट को ट्रेड में कट करे या कि स्टॉप लॉस को हिट होने दे, या जब मार्केट ट्रेंड में जा रहा है तब उसको आगे होल्ड करे, या जब मार्केट प्रॉफिट देकर रिवर्स हो रहा है तो उस सिचुएशन में कैसे मैनेज करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हर वो डिफिकल्ट सिचुएशन जो कि ट्रेडिंग में आता है और हम लोग को एग्जिट करने में कंफ्यूज करता है। तो आप इस वीडियो में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कंडीशन वाइज कंडीशन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जिससे मान लीजिए आपने ट्रेड में एंट्री किया, आपने स्टॉप लॉस भी लगा दिया, आपने टारगेट भी लगा दिया। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, जैसे मान लो आपने क्रिप्टो में एंट्री किया, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है $100 और आपने टारगेट लगा दिया है $300, यानी आपका जो है 1:3 का रिस्क टू रिवार्ड है। मार्केट क्या किया कि आपका जैसे यहाँ आपने ट्रेड लिया, मार्केट आपके डायरेक्शन में गया, आपको प्रॉफिट दे दिया $200 का, और फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, बहुत सारे जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करेंगे कि वेट करेंगे कि रिवर्स होने दो, चाहे तो स्टॉप लॉस हिट होगा, चाहे तो टारगेट हिट होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जो आप बिगिनर ट्रेडर हो, आपके पास कैपिटल कम है, तो अगर जो आप इस तरीके से हमेशा स्टॉप लॉस या टारगेट का वेट करोगे तो आप ट्रैप में फंस जाओगे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आपका कैपिटल लूज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप खुद सोच करके देखिएगा, आपको खुद रियलाइज हुआ कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। तो अगर जो मान लीजिए आपके डायरेक्शन में ट्रेड गया, आपका जो है टारगेट $300 का है, आपका स्टॉप लॉस $100 का है और आपको मार्केट प्रॉफिट दे दिया $200 का। अब मार्केट रिवर्स हो रहा है, आप $200 के बाद धीरे धीरे कमते जा रहा है, $190 आ गया, $180 आ गया। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि आपको मार्केट से एग्जिट कर जाना है, ताकि आपके अकाउंट में कम से कम आए $180 तो आया, $150 तो आया, एटलीस्ट प्रॉफिट तो आया। बात ये है, अगर जो आप एक बिगिनर ट्रेडर हो और आप स्टार्टिंग में आपका प्रॉफिट कम भी होता है लेकिन कंसिस्टेंटली होता है तो आपका अकाउंट ग्रो करेगा। तो ये पहला कंडीशन है कि आपको देखिए, बड़े बड़े ट्रेडर जो होते हैं यूट्यूब पे, उनका सिखाना है कि चाहे तो आप मार्केट में स्टॉप लॉस लो या टारगेट लो, बीच में एग्जिट मत करो, और वो अपने नज़रिए से सही है, मैं उस बात का रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन खास करके जो बिगिनर ट्रेडर हैं जिनके पास पैसा कम है, अगर जो वो मान लीजिए लगातार 5-6 ट्रेड में स्टॉप लॉस ले लिया तो उसका तो भाई कैपिटल आधा हो जाएगा ना, आधा से भी कम हो जाएगा, तो फिर वो ट्रेड कर कहाँ से पाएगा। और मार्केट में तो असली खेल क्या होता है, कैपिटल का होता है। इसलिए कैपिटल को सही तरीके से बढ़ाना है तो आपको ये चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जैसे मान लीजिए मार्केट आपने ट्रेड लिया और आपको ट्रेड लेते ही आपका स्टॉप लॉस और लगा हुआ है, आपका ट्रेड में टारगेट भी लगा हुआ है, और आपका ट्रेड लेते ही मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो कोई बात नहीं भाई, स्टॉप लॉस हिट होना ये तो ऑलरेडी आपका प्लान ही था। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो जाने दो। और तीसरी चीज़, जैसे मान लीजिए कि आपने ट्रेड लिया, आपने स्टॉप लॉस भी लगा दिया $100 का, आपका टारगेट $300 का है, और आप देख रहे हो कि मार्केट जो है एक ट्रेंडिंग है, यानी अपने डायरेक्शन में काफ़ी अच्छे तरीके से मूव कर रहा है, आपको प्रॉफिट $200 दे दिया, $300 के पास ही है। तो ऐसे केस में है और आपको लग रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकता है या और ऊपर जा सकता है, तो आप क्या करो, अपना प्रॉफिट का टारगेट को और बड़ा करो और स्टॉप लॉस को ड्रिल करते चले जाओ। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि एक बिग मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, जहाँ पे टारगेट आपका 1:5 का मिल सकता है, 1:6 का मिल सकता है, 1:8 का मिल सकता है, 1:10 का मिल सकता है। ये ऐसा भी होता है, लेकिन ये कभी कभी होता है। तो आपको इस एग्जिट प्लान के साथ अगर जो आप चलोगे ना, तो गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूँ कि आपका स्टॉप लॉस कम हिट होगा और आपको टारगेट ज़्यादा मिलेगा और आपका अकाउंट ग्रो हो पाएगा। क्योंकि जब आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, आपके पास छोटा कैपिटल है, तो आपके पास मोटिव ये होना चाहिए कि हमको कंसिस्टेंटली छोटे छोटे प्रॉफिट करके भी अपना कैपिटल को ग्रो करना है।
अगर जो आपका कैपिटल बड़ा हो जाएगा, जब आपका पोजीशन साइजिंग बड़ा होगा तो प्रॉफिट तो बड़ा ऑटोमेटिक होने लगेगा। लेकिन अगर जो बिगनिंग में ही आप वो रूल फॉलो करने लग जाओगे जो बड़े बड़े ट्रेडर फॉलो करते हैं, क्योंकि जिनके पास अथाह कैपिटल है उनका अगर जो लॉस भी हुआ तो कोई बात नहीं, वो लगातार 10 स्टॉप लॉस भी ले लिए तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर जो आप नए ट्रेडर हो, अगर जो आप वो गलती करोगे उनके जैसा, तो आप ट्रैप में फंस जाओगे। देखो, मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी गलतियाँ ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी झेल चुका हूँ। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि ये जो गलती है बहुत सारे ट्रेडर करते हैं, क्योंकि बहुत लोग इंस्टाग्राम पे रील देखते रहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं, और उन लोग का दिमाग में यही होता है कि स्टॉप लॉस या टारगेट। लेकिन भाई आप अपने सिचुएशन को देखो, अपने कैपिटल को देखो। अगर जो आपका कैपिटल छोटा है और अगर जो आप इसी ट्रैप में फंसते रह गए हो, लगातार 6-7 स्टॉप लॉस ले लिए, तो कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, तो फिर फंस जाओगे। आप जॉब्स करते हो, आप मेहनत से पैसा कमाते हो, आप उसको मार्केट में लाते हो, और अगर जो ये सब छोटी छोटी गलतियाँ करके आप कैपिटल को हमेशा खाली करते चले जाओगे तो ग्रो कैसे करोगे ना। तो कोशिश करो कि आप अपने कैपिटल को बढ़ाओ। उसके बाद जब आपका कैपिटल बड़ा हो जाएगा तब आप खुद ब खुद एक बेहतरीन ट्रेडर बन जाओगे। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप मार्केट में ग्रीन में क्लोज करते हो, यानी प्रॉफिट में क्लोज करते हो, चाहे वो आपका प्रॉफिट छोटा हो या प्रॉफिट बड़ा हो या प्रॉफिट मीडियम हो, लेकिन अगर जो आप ट्रेड को ग्रीन में क्लोज करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका साइकोलॉजी और अच्छा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा मतलब दूसरों की बात मत जाइए, आप अपने एक सिचुएशन के हिसाब से, अपने कंडीशन के हिसाब से प्लान बनाइए। अपने आप को देखिए कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे क्या मेरे लिए बेहतर है, उस हिसाब से मार्केट में आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए, मार्केट में कोई भी फिक्स रूल नहीं है, हर रूल है किसी न किसी का बनाया हुआ है। सो बेटर यही है कि आप अपना रूल मार्केट में बनाइए, अच्छे से ट्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को ग्रीन में क्लोज कीजिए, और छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर के भी अकाउंट को ग्रो कीजिए। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही मैं साइकोलॉजी का वीडियो आपको इस चैनल पे देने वाला हूँ। क्योंकि जो चैलेंजेस मैं अपनी लाइफ में फेस किया हूँ वो मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा इस चैनल पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो, एंड स्टे ब्लेस्ड और स्टे इंस्पायर और हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग जर्नी अहेड। थैंक यू।